तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट फूड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो जूनियर एनालिस्ट फूड के यानी खाद्य के रिगार्डिंग आपके नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रखा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी हालांकि आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन को हमेशा देते रहते हैं, तो आप इस सारे नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको यदि ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगेंगे तो वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पार्टिकुलर वीडियोज़ में हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जूनियर एनालिस्ट फूड के रिगार्डिंग कि इसके रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखा गया है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो तो बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट डेट जो है इस पार्टिकुलर फॉर्म को भरने का वो क्या रखा गया है। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो 15/4/2024 से लेकर आपका 22/3/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और यह डेट आपका करेक्शन का डेट भी रहेगा। यदि आपका कोई भी त्रुटि रहेगा, यानी कहने मतलब फी पेमेंट का लास्ट डेट 15/5/2023 है, इसके बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। और इसका जो करेक्शन डेट होगा वो आपको 22/5/2024 रखा गया है। ठीक है, तो यदि आपका इस पार्टिकुलर डेट में आपने अगर कोई भी फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो इस डेट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे उसके लिए इन्फॉर्म किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक स्टूडेंट्स आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ से मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपका एज लिमिट के बारे में बात कर ले। एज लिमिट जो है आपका 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा। 1/7/2024 से कहने का मतलब आपका 1/7/2024 तक मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। जैसे कि आपका जो ST SC होते हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो OBC होते हैं उनको 3 ईयर के। इस तरीके से आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल 417 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं वैकेंसी को, तो सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में। तो आपका जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज सारे वैकेंसी यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से है उससे मैच कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा गया है उसको समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल यूपी ट्रिपल एस सी PET यानी आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी का, उसमें अगर आपने 2023 में एग्जामिनेशन दिया है तो उसका स्कोर कार्ड लगेगा। कहने का मतलब आपको यूपी ट्रिपल एस सी PET का स्कोर कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है, वह देना होगा। इसके साथ आपने यदि मास्टर डिग्री किया है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, माइक्रो साइंस में, डेयरी केमिस्ट्री में, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में, या फिर आपके वेटनरी साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो इन्हीं सभी सिलेबस से रिलेटेड आपके कंबाइंड एग्जामिनेशन होते हैं। हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है या फिर कह सकते हैं ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न है वो नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है स्टूडेंट्स, तो हम फिर भी आपको अलग से आपको एक आइडिया देंगे। उस आइडिया के आधार पर आप अपने एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है उसको दर्शाया गया है। और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है आपका फूड एनालिस्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न जो होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इस आधार पर क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होंगे, ये जो रिटन एग्जामिनेशन का हमने आपको अभी यहाँ पैटर्न दिखाया है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेटेज ये रहेगा या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे या फिर टोटल क्वेश्चन 3 घंटे का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है। इसके लिए आप पिछले ईयर के पैटर्न को देखकर समझ सकते हैं। और थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड से आपके इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड जो लॉ होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरी इंक्लूडिंग, ये सभी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल एंड बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन, और फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड और इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके रिटन एग्जामिनेशन में। तो इन सभी को प्रिपरेशन कीजिएगा और इसका वेटेज जो है वो आपको समय के साथ अगर नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आता है तो आपको बताया जाएगा। या तो प्रीवियस ईयर जैसे किसी ने अगर प्रीवियस ईयर में ऐसा एग्जामिनेशन दिया है तो उनको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर और भी स्टूडेंट्स को जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि नेट पर जल्दी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप उस प्रकार से ही लगभग आपके पैटर्न होंगे, एग्जामिनेशन होंगे जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाया है। इसी रिलेटेड टॉपिक आपके क्वेश्चन
पोर्शन होंगे, जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, आपके फूड हाइजीन, इन सभी से रिलेटेड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, इन सभी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी जो स्टूडेंट्स होता है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक पे होता है और ये आपका मैक्सिमम पे होता है। ठीक है, तो आपको बता दें जब आपका स्टार्टिंग का सैलरी होगा वो बेसिक पे प्लस अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक पे आपका मान लेते हैं 35K है, प्लस आपको अलाउंस मिलकर आपका टोटल जो सैलरी बनता है वो स्टार्टिंग का ही आपका लगभग 50K से 60K के बीच में आपका सैलरी स्टार्टिंग का बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सैलरी स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें काम क्या करना होगा, आपको सिंपल फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको काम करने होंगे, जो आपको खाद्य पदार्थ होंगे उन पर ध्यान देना होगा, इन सभी से रिलेटेड आपको काम होंगे। और यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा और जो भी जानकारी हमने नोटिफिकेशन में दिया था आपको हमने बता दिया है थंबनेल में, सैलरी, सिलेबस, आपके सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।